ईरान पर हुए अमेरिकी हमलों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस पूरी जंग में एक ऐसा चेहरा जो खामोश तो है पर उतना ही खतरनाक है, वो है नॉर्थ कोरिया। आखिर क्यों किम जोंग उन ने नए लीडर मुश्तबा खामेनेई को फ़ोन किया? मुश्तबा खामेनेई को सबसे पहले फ़ोन किया। जहां पूरी दुनिया हैरान है, वहीं किम जोंग उन ने बिना वक्त गवाए नए लीडर को अपना समर्थन दे दिया। ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं बल्कि एक सीक्रेट पैक्ट है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि नॉर्थ कोरिया ने ईरान को अपने अंडरग्राउंड बंकर्स बनाने की टेक्निक दे दी है, जिसे अमेरिका के सबसे घातक बंकर बस्तर बम यानी B2 बॉम्बर्स भी तोड़ नहीं सकते। अब बात करते हैं उस हार्डवेयर की जिसने अमेरिकन नेवी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने अपने चॉयह्योन डिस्ट्रॉयर से मिसाइल टेस्ट किया। ये मिसाइल टेस्ट कोरियन पेनिनसुला में किया गया, लेकिन इसकी गूंज पूरे पर्शियन गल्फ में सुनाई दी है। सोर्सेस की माने तो नॉर्थ कोरिया की KN-23 और KN-24 मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स जो अपनी ताकत रशिया यूक्रेन वॉर में दिखा चुकी हैं, अब ये गुपचुप तरीके से ईरान भेजी जा रही हैं। अगर ईरान ने इन मिसाइलों का इस्तेमाल अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के खिलाफ कर दिया तो इसका क्या अंजाम होगा? यहाँ एक और गहरी साजिश है। नॉर्थ कोरिया ये जानता है कि अगर ईरान गिर गया तो अगला नंबर उसका होगा, और इसलिए वो शिया सुन्नी के इस रीजनल डिस्प्यूट का फ़ायदा उठाकर अमेरिका को मिडिल ईस्ट में उलझा कर रखना चाहता है। क्योंकि अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में उलझा रहेगा तो अमेरिका को नॉर्थ कोरिया की वजह से अपना थार डिफेंस सिस्टम, जो कि अमेरिका का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एसेट है, उसको साउथ कोरिया से हटाकर, मतलब कोरियन पेनिनसुला से हटाकर ईरान में डिप्लॉय करना पड़ेगा, जो कि नॉर्थ कोरिया का रास्ता साफ कर देगा कोरियन पेनिनसुला के लिए, पूरे कोरियन पेनिनसुला के लिए। और ये साउथ कोरिया को एक वल्नरेबल कंडीशन में डाल देगा, नॉर्थ कोरिया को एक विन विन सिचुएशन में डाल देगा, और नॉर्थ कोरिया इसी तरह से ईरान और अमेरिका को पपेट बना के, इस वॉर का पपेट बना के अपना एम साधना चाहता है। अगर हम दोनों की पावर्स की बात करें तो यूएस के पास में वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस्ड एयरफोर्स है विद ओवर 13,000 एयरक्राफ्ट्स, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास में ऑफ कोर्स एक लार्ज फ्लीट है, लेकिन वो एक ऑब्सोलिएट फ्लीट है सोवियत एरा की। अगर नेवल पावर की बात की जाए तो अमेरिका के पास में 11 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास में एक ब्राउन वाटर नेवी है जो कि सिर्फ उसकी कोस्ट लाइन तक सीमित है, और ये अमेरिकन नेवल फोर्स के सामने, उसकी सुपीरियरिटी के सामने कुछ भी नहीं है, तिनका भर भी नहीं है। ऐसे में पावर में तो अमेरिका ज़्यादा हो जाता है, अमेरिका युद्ध जीत भी जाएगा। लेकिन इस समय जो ऑयल प्राइस शॉक्स पूरे वर्ल्ड में क्रिएट हो रहे हैं, ये एक जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पूरे वर्ल्ड में क्रिएट करेगा, जिसका नुकसान जितना दूसरे देशों को भुगतना पड़ेगा उतना ही अमेरिका को भी भुगतना होगा।